today we start continue topic of 10th class and topic name is यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर सेम थिंग। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले अर्लियर पढ़ चुके हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है उसके बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने पढ़ा था यूनियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन की, लाइक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। फिर इसके कौन कौन से ऑर्गन है, तो ऑर्गन में हमने पढ़ा था 3 ऑर्गन है मेनली। अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन है, फर्स्ट था लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव था, थर्ड जो था आपका जुडिशरी था, जिसको हम बोल सकते हैं न्यायिक विभाग या फिर न्यायालय जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसी के आगे क्या बोल सकते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, या फिर फर्स्ट जो ऑर्गन था यूनियन गवर्नमेंट का उसको कंटिन्यू करेंगे जो है लेजिस्लेचर। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट लेवल पे भी काम करता और आपके सेंट्रल लेवल पे भी, दोनों में अलग अलग काम होते हैं। दोनों इसके लेजिस्लेचर के या लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है उसका दोनों में अलग अलग वर्क होता है। और अगर ऐसी हम सीधे सीधे बात करें कि लेजिस्लेचर वैसे करता क्या है, तो ये लॉ फॉर्म करता है, कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हमारे सेकेंड पार्ट को। तो लेजिस्लेचर जो हम लोग पहले डिस्कस किया था, तो उसके हिसाब से हम लोग देखा जाए तो लेजिस्लेचर हमारे 2 लेवल पे काम करता है, या फिर बोल सकते हैं यूनियन और सेंटर, जो कि लाइक बोथ आर सेम थिंग है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल या फर्स्ट जो बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है लेजिस्लेचर का, वो है यूनियन और सेंट्रल लेवल। सेकंड जो है हमारा स्टेट, जो कि हम बोल सकते हैं राज्य। तो दोनों ही बोल सकते लेवल पे या दोनों ही बेस के ऊपर क्या करता है लेजिस्लेचर काम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि लाइक आर्टिकल 79 है, मतलब हमारा जो आर्टिकल या बोल सकते हैं जो आर्टिकल 79 है उसके हिसाब से हम लोग लेके चलें तो हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारतीय जो संविधान है, उस संविधान में क्या है कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में भी शायद आप लोगों ने सुना होगा या मे भी आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है। संसद, और ये संसद जो होता है नॉर्मल हम लोग बात करें पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेवल पे होता है, या हम लोग बात करें यूनियन जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं कंट्रोल की जाती है, वो आपका कहाँ से की जाती है, पार्लियामेंट से। क्योंकि यहाँ हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट का हम लोग उसमें इसलिए उसका डिस्कशन करेंगे क्योंकि बिकॉज पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम लोग यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तब। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ पार्लियामेंट, कि हम लोग आर्टिकल जो 79 में किसके अकॉर्डिंग बात करें तो पार्लियामेंट है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अब पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट या पार्लियामेंट क्यों जरूरी है, या पार्लियामेंट में बात करें हम लोग और कौन कौन से उसके ऑर्गन है, या पार्लियामेंट सिंगल तो ऐसा है नहीं कि लाइक उस पर सारा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट जो कंट्री डिपेंड होगी, तो इसमें भी अलग अलग उसके फिर में ऑर्गन्स हैं, या बात करें जिससे मिलके बना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ जॉइंटली, इट इज़ किस लिए बोला गया, पार्लियामेंट के लिए बोला गया। ये जॉइंटली फॉर्म किया गया है, बना हुआ है किससे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड हमारे 2 हाउसेस कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सीधा सीधा सा हो गया, हम लोग बोले कि हमारा पार्लियामेंट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो किस किस के थ्रू फॉर्म हुआ है, प्रेसिडेंट है उसमें और 2 हाउसेज हैं, मतलब 2 हाउसेज हैं। और 2 हाउसेज कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके बारे में बहुत आपने अच्छे से सुना होगा। और इलेक्शंस भी होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और इलेक्शंस या इनके फॉर्मेशन का जो मेथड है या तरीका जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया था कि लाइक फर्स्ट ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट के वो हमने डिस्कस किया कि 3 ऑर्गन्स होते हैं। फिर उसमें 3 ऑर्गन में से हमने फर्स्ट जो कैटेगरी या फर्स्ट ऑर्गन जो लिया लेजिस्लेचर, उसमें भी हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर कौन से लेवल पे काम करता है। फिर नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में डिफरेंट हाउसेज होते हैं या 2 हाउसेज होते हैं, प्लस प्रेसिडेंट को इंक्लूड करके, मतलब जब पार्लियामेंट की बात आती है तो किस किस से फॉर्म होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट होता है, आपकी बात करें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो उसी के बेस पे जो है पार्लियामेंट काम करता है, पार्लियामेंट वर्क करता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी हम जो डिस्कस किए थे वो क्या था कि लाइक लेजिस्लेचर के लिए हमने डिस्कस किया, उसमें भी हमने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया था। पार्लियामेंट में भी उसके जो मेन जो ऑर्गन्स हैं, या बोल सकते हैं मेन काइंड्स, नॉट अ ऑर्गन, काइंड्स जो थे वो हमने पढ़े थे कि लाइक कौन कौन से काइंड या कौन किससे मिलके पार्लियामेंट बनी होती है, वो कौन कौन से आपकी जॉइंटली पार्लियामेंट के में कौन कौन आता है, आपके प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे आगे जो कंटिन्यू, वो डिस्कस क्या करेंगे, लोकसभा का फॉर्मेशन, मतलब लोकसभा कैसे फॉर्म होती है, लोकसभा में कौन कौन से मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं,
कितने मेंबर्स लेके आते हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इनको इलेक्ट करने के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा जो है को हम फर्स्ट हाउस के नाम से भी जानते हैं और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब लोकसभा का हम लोग अगर बात करें, कभी मे भी हो सकता है कि कभी एक बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या आ सकता है कि लाइक फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस की फॉर्मेशंस जो है लिखो, उसके साथ साथ में या फिर बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस के जो फंक्शंस हैं वो बताओ, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस का मतलब क्या है, लोकसभा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि लाइक इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे अब इसको फॉर्म किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कैसे इसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो पहले फर्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं जहाँ भी बात आ रही है इलेक्शन की। तो इलेक्शन में कॉमनली आपको पता ही होगा, जहाँ पे इलेक्शन की बात है इस मीन्स वहाँ पे कौन बोल सकते हैं इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये कौन वोटिंग करेगा, सिंपल से थिंग है एडल्ट लोग। और एडल्ट में भी सबको पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो हम लोग बात करते हैं या बता देते हैं कि 18+ जो होते हैं या 18+ जो एडल्ट हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वोटिंग दे सकते हैं या इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है कि एडल्ट जो फ्रेंचाइजी है या एडल्ट जो लोग हैं, मतलब हर कंट्री का या हर कंट्री का वो सिटीजन जो कि क्या है एडल्ट है 18, वो क्या कर सकता है यहाँ पे वोट दे सकता है किसके, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स मतलब सिंपल से थिंग है कि अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट कितना है, तो कितने हैं सॉरी, तो हम लोग कितना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कितना है, मतलब कौन है। लाइक हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट या हर कंट्री में प्रेसिडेंट कितना होता है या एक ही होता है, सिंपल से थिंग है। तो वैसे ही इसके मेंबर्स भी कितने होंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग बात करें इसके मेंबर्स। तो मेंबर्स जो है फिक्स्ड होते हैं। अब किसके थ्रू फिक्स किए जाते हैं, कोई ना कोई तो फिक्स करेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान है उसके थ्रू फिक्स किए जाते हैं। और अभी तक यहाँ पे बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जो थे मेंबर्स इसके वो कितने थे, 500 थे। 500 मतलब जब लोकसभा का लाइक बोल सकते हैं ना वैल्यू हुई थी, या बोल सकते हैं उसका फॉर्मेशन किया गया था फर्स्ट एंड फॉल या फर्स्ट टाइम जब किया गया था, तो उस टाइम पे 500 मेंबर्स उसके हुआ करते थे। देन बाद में क्या हुआ, बट इट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। ये जो 3 हम जिसके नाम ले रहे हैं या बोल सकते हैं 3 आपके जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गोवा, दमन और दीव जो है, ठीक है। ये इनका एक एक्ट बना था पर्टिकुलर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोल सकते हैं जिसको। और ये एक्ट जो 1987 के अकॉर्डिंग या 1987 में फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग अब ये जो फिक्स की हुई जो मेंबर की जो बोल सकते हैं वैल्यू थी, वो वैल्यू इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 552 मेंबर्स कर दी गई है। मतलब ये इंक्रीज कितने हो गए, 52 मेंबर्स इंक्रीज हो गए। मतलब इसमें हम लोग कितने ऐड किया, इसमें 52 मेंबर्स और ऐड कर दिए। अब इसमें भी 552 को जो पर्टिकुलर डिवाइड किया गया है वो कैसे डिवाइड किया है, या फिर बोल सकते हैं किस बेसिस पे इसको आगे रखा गया है कि लाइक इसमें 502 मेंबर कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट 530 मेंबर्स तो वो होंगे जो स्टेट्स के होंगे, स्टेट से मतलब अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है। मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे या स्टेट से आएंगे या स्टेट सेलेक्ट होंगे, वो आपकी 530 मेंबर्स होंगे। जो आएंगे वो कौन होगा, 20 मेंबर्स, ठीक है। 20 मेंबर्स कौन से हो गए, वो लोग जो कि यूटी, अब यूटी मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिसपे डायरेक्ट कौन गवर्नमेंट कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, वो आपके आता है यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो 20 मेंबर्स किसके होंगे, यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के, ओके।